everyone, welcome to RJ Mathematics. Dear students, today we are going to discuss your next exercise 1.4. आज हम उस एक्सरसाइज में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो यूज होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे. द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वेन डायग्राम्स. आज हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम्स क्या होती हैं, इसकी ज़रूरत क्यों है, हमें वेन डायग्राम्स को स्टडी करना क्यों इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस क्यों आते हैं. देखो, सबसे पहले तो यही आप पढ़ोगे कि ये जो हमारे पास आइलर वेन डायग्राम्स हैं ये होती क्या है. देखो, अगर आपने सेट्स को पढ़ना है, अब कुछ प्रॉपर्टी सेट्स की ऐसी होंगी जो उसको हम ज्योमेट्रिकली इजीली समझ सकते हैं, ठीक है. उनको ऐसे थ्योरेटिकल समझने में आपको मुश्किल आएगी. उस वजह से जो एक मैथमेटिशियन हुए हैं जॉन वेन, उन्होंने आइलर वेन डायग्राम्स दी हैं जिसकी हेल्प से आप सेट्स की प्रॉपर्टीज को समझ सकते हो, उनके ऑपरेशंस को अच्छे से समझ सकते हो. ओके तो इन प्रॉपर्टीज डायग्राम्स में हम क्या करते हैं, जब भी आपने किसी यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करना है, इफ़ यू हैव टू रिप्रेजेंट अ यूनिवर्सल सेट, तब आप एक रेक्टेंगुलर शेप बनाओगे. जब भी आपको इस सेट के किसी भी सबसेट्स को रिप्रेजेंट करना है तब उनको आप ऐसे क्लोज्ड रीजन से रिप्रेजेंट करोगे. जैसे सपोज करो मैं आपको बोल रही हूँ कि एक यूनिवर्सल सेट है, तो आप ऐसे बनाओगे एक रेक्टेंगल प्रॉपरली बनाकर कि दिस इज योर यूनिवर्सल सेट. इसकी साइड में लिखोगे आप यू, और इसमें कोई आपका सबसेट है, मान लो ए इसका सबसेट है, तो आप उस ए सेट को ऐसे सर्कुलर फॉर्म में उसके बीच में बनाओगे. इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका बड़े वाला यूनिवर्सल सेट है और ये आपका ए सेट है. जैसे सपोज करो मैं आपको बोलूँ कि यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 और आपका जो ए सेट है उसमें एलिमेंट्स है 2 3. तो फिर अगर इसको आपने ग्राफिकली ऐसे शो करना है तब आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको एक ऐसे क्लोज, अब हमारे पास रेक्टेंगुलर रीजन बनाना पड़ेगा जो कि मेरा यूनिवर्सल सेट है और उसमें कौन कौन से एलिमेंट है 1 2 3 4 5, और इसके सेंटर में हम एक एलिमेंट एक सेट बनाएंगे ए. यहाँ पर मैं कौन सा सेट बनाऊंगी, सेट ए. अब ए में कितने एलिमेंट्स है 2 एंड 3, तो ए सेट में हम कौन से एलिमेंट्स को फिल कर देंगे 2 एंड 3. और यूनिवर्सल सेट की अब देखो, जो 2 3 आपने फिल कर दिए वो इसमें भी थे इसमें भी थे, तो पूरे सेट यूनिवर्सल में भी तो ये सेट आ ही रहा है, ये इसी बड़े सेट का एक हिस्सा है. तो इस सेट में यूनिवर्सल में फिर आप कौन कौन से फिल कर दोगे, जो बाकी रह गए 1 4 एंड 5, क्योंकि जो ये 2 3 है ये भी तो इस यूनिवर्सल सेट में ही है, ये पूरे का पूरा यूनिवर्सल सेट है. अगर इसमें से छोटे सा हिस्सा यहाँ पर मैं कोई एक यहाँ पर सेट बना दूंगी, तो जो ये बीच वाले एलिमेंट्स हैं ये यू के भी हैं और ये ए के भी हैं, ये दोनों सेट्स में ही एलिमेंट्स. अब देखो 2 3 यू में भी आ रहा है, 2 एंड 3 ए में भी आ रहा है, इसलिए हमने अब जो इस सेट के बाहर वाले जो एलिमेंट्स बच गए, सिर्फ हमने उन्हीं एलिमेंट्स को यहाँ पर लिख देना है. तो ऐसे हम क्या करते हैं, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करा देते हैं. जो इसमें से इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है आपके पास इसकी प्रॉपर्टीज, जिसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ऑपरेशंस जो होंगे सेट्स के ऊपर, ऑपरेशन ऑन सेट्स. सेट के ऊपर हमने ऑपरेशंस लगाने हैं, जिसमें से फर्स्ट ऑपरेशन हमारा आएगा यूनियन ऑफ सेट्स. कौन सा आएगा, यूनियन ऑफ 2 सेट्स. हमें 2 सेट्स की यूनियन निकालनी है. यूनियन कैसे निकालेंगे, हम सबसे पहले पता होना चाहिए यूनियन का मतलब क्या होता है. देखो, सपोज आपके पास कोई 2 सेट्स हैं, यू आर गिवन एनी 2 सेट्स, सेट ए एंड सेट बी. सपोज कर लो let a and b be any 2 sets, a and b be any 2 set, ये कोई भी 2 सेट्स हैं. अब यूनियन ऑफ सेट का मतलब क्या होता है, एक अनदर सेट आएगा, देन जो a यूनियन b है ये इसका सिंबल है. यूनियन का जो सिंबल होता है वो होता है हम आपके पास u, ऐसे वाला u, ये इसका सिंबल है. यूनियन का सिंबल है आपके पास u. तो ये जो a यूनियन b है ये भी एक सेट होगा जिसमें क्या होंगे, इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ a एंड b, ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ a, मतलब जितने भी एलिमेंट a में है जितने b में है वो सभी एलिमेंट्स किस सेट में जाएंगे, a यूनियन b में. अच्छा, कोई भी एलिमेंट को 2 बार ही नहीं लिखना, सभी एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होते हैं. सेट्स की पहली डेफिनेशन यही होती है दैट ऑल एलिमेंट्स आर वेल डिफाइंड एंड वेल डिस्टिंग्विश्ड. तो कोई भी 2 एलिमेंट्स आप उसको 2 बार ही नहीं लिखोगे, एक बार ही लिखोगे. अगर मैं आपको इसको सिंबॉलिकली बताऊं, सिंबॉलिकली हम इसको कैसे लिखेंगे, और सबसे पहले इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं. एग्जांपल कैसे लेंगे, सपोज दैट ए सेट में आपके पास एलिमेंट्स हैं 1 3
5 6, ठीक है। सपोज कर लिया आपके ए सेट में ये एलिमेंट्स हैं, और जो बी है उसमें एलिमेंट्स हैं 3 4 8 9। तो जो ए यूनियन बी होगा, अब उसमें मैंने क्या बोला है, इट कंटेन सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। जितने भी एलिमेंट इन दोनों सेट्स में हैं वो दो के दोनों एलिमेंट्स ही आपके किस में जाएंगे, ए यूनियन बी में। तो देखो कौन कौन से आएंगे, 1 3 5 6 फर्स्ट के लिख लिए, सेकंड की टर्म में देखो 3 3 लिख लिए, इसको दोबारा नहीं लिखना, तो 4 8 एंड 9। तो जो ये एलिमेंट्स आ रहे हैं ये सारे हमारे कौन से सेट में चले गए, ए यूनियन बी में। तो ए यूनियन बी में वो सभी एलिमेंट्स हैं जो ए में भी हैं और बी में भी। देखो ए के एलिमेंट्स भी सभी इसमें प्रेजेंट है और बी के एलिमेंट्स भी इसमें प्रेजेंट है। अच्छा, ये तो हमारा हो गया न्यूमेरिकल फॉर्म में। अगर सिंबॉलिकली आ जाए, क्योंकि कुछ रिजल्ट्स आपको सिंबॉलिक फॉर्म में ही प्रूफ करने होंगे। सिंबॉलिकली अगर आपको इसको रिप्रेजेंट करना है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इट रिप्रेजेंटेड एज ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू वेरिएबल x, और ये जो x एलिमेंट है ये या तो a में होगा या फिर ये किस में होगा, b में होगा। हमेशा ही यूनियन वाले केस में यहाँ पर और लगता है, और का मतलब कि जो इस यूनियन में एलिमेंट है या वो a में जाएगा या फिर b में। देखो अब अगर मैं आपसे पूछूं इस यूनियन में जो ये 1 है, अब जो ये 1 एलिमेंट है, ये जो 1 है ये किस में से आ रहा है, ये बी से तो नहीं आ रहा, ये किससे आ रहा है, ए से आ रहा है। दैट मीन्स 1 जो है आपका ए से बिलोंग कर रहा है, 1 बी से बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब अगर आप कोई भी एलिमेंट उठाओगे यूनियन का, इसका मतलब या तो वो एलिमेंट ए से आ रहा होगा या फिर बी से आ रहा होगा, दोनों में से नहीं आ सकता। जैसे हाँ, अगर सेम हुआ तो आ सकता है। जैसे देखो इसमें 3 है, अब 3 ए से भी आ रहा है, 3 बी से भी आ रहा है। 5 है, 5 तो ए से ही आ रहा है, 5 बी से नहीं आ रहा। 6 जो है वो ए से आ रहा है, वो बी से नहीं आ रहा। तो ऐसे ए यूनियन बी को हम सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं दैट एनी वेरिएबल एक्स एलिमेंट एक्स सच दैट या वो एक्स ए में से होगा या फिर वो एक्स बी में से होगा। इसके सेंटर में हमेशा ही हमारे पास और वाली कंडीशन होगी, ठीक है। अब मान लो अगर मैं लिखूं, यहाँ पर नोट डाल के लिख लो, अगर एक्स ए यूनियन बी से आ रहा है तो उसका मतलब क्या हो रहा है, ऊपर क्या लिखा है, आइदर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। अब अगर यहाँ पर उल्टा लिखना हो कि x इस यूनियन में नहीं है, अगर x यूनियन में नहीं है तो इसका मतलब x ना तो a को बिलोंग कर रहा है एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। क्योंकि अगर वो यूनियन में नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वो दोनों सेट्स में ही नहीं है। अगर मैं आपको बोलूँ अब इस यूनियन में देखो 10 नहीं है, अगर मैं यहाँ पर लिखना है मैंने दैट 10 इज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, इस सेट में नहीं है, तो क्या 10 ए में है, नो। बी में है, नो। इसका मतलब क्या हुआ, 10 ए में भी नहीं है एंड 10 बी में भी नहीं है। वो दोनों में से किसी सेट में एलिमेंट जो है वो नहीं है। ये छोटा सा नोट बनाकर आपने दो प्रॉपर्टीज जो है वो लिख लेनी है, ओके। नेक्स्ट इसमें कभी कभी हमारे पास फाइनाइट यूनियन भी पूछ लेता है, उसको आप कैसे लिखोगे। सपोज करो आपके पास A1 A2 अप टू सो ऑन n टाइम्स सेट्स है, मुझे नहीं पता ये सेट्स कहाँ तक जाएंगे, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर आपने इनकी यूनियन को लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे यूनियन A, यहाँ पर आप कोई सिंबल डाल दो i सच दैट i की वैल्यूज कहाँ तक जाएंगी, देखो 1 2 से लेकर ये वैल्यूज n तक जा रही हैं, तो i 1 to n तक जाएगा। तो ये ए यूनियन सेट होगी जिसमें एलिमेंट्स होंगे कंटेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ऑल A1 अप टू AN सेट्स। इन सभी के एलिमेंट्स जो हैं वो इस यूनियन में होंगे। तो अब ये बोल सकते हो ये फाइनाइट यूनियन होगी हमारे पास n सेट्स की, ठीक है। ये तो सिर्फ 2 सेट्स की थी, अब अगर ऐसी n सेट्स होंगे तो उनको भी आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करा सकते हो। नेक्स्ट हम चलेंगे इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट ऑपरेशन पर, जो है हमारे पास इंटरसेक्शन। क्या है हमारे पास, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स की हमें इंटरसेक्शन फाइंड करनी है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, देखो इसमें होता है कॉमन एलिमेंट्स, ओके। लेट ए एंड बी, मान लो आपके पास कोई भी 2 सेट हैं, लेट ए एंड बी बी एनी 2 सेट्स, कि कोई भी आपके पास सेट्स हैं, देन इन दोनों की जो इंटरसेक्शन होगी A इंटरसेक्शन B इज द सेट, ये भी आपके पास ही सेट ही है,
A इंटरसेक्शन B इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, ये उन सभी एलिमेंट्स का सेट है, ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ, जो दोनों में ही हो, बोथ A एंड B। मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हो कॉमन एलिमेंट, ए और बी में जितने भी कॉमन एलिमेंट होंगे वो उनकी इंटरसेक्शन में जाएंगे। अगर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो उनकी इंटरसेक्शन जो है वो पॉसिबल, मतलब उनकी इंटरसेक्शन फिर फाई है। अच्छा, यहाँ पर यूनियन में एक चीज़ हमारी रहेगी, वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, है ना। ऑपरेशन तो पढ़ लिया हमने, यहाँ पर यूनियन की आपकी वेन डायग्राम रहेगी, उसको हम कैसे करेंगे। वेन डायग्राम को करने के लिए सबसे पहले आप क्या बनाओगे, एक आपने यहाँ पर बड़ा सा यूनिवर्सल सेट बनाया, ओके, ये मैंने बनाया यहाँ पर यूनिवर्सल सेट। अब इसमें मैंने दो सेट्स बनाने हैं, एक सेट मैंने बना दिया यहाँ पर कुछ ए सेट बना दिया, एक मैंने यहाँ पर सेट बना दिया कुछ बी, ठीक है, ए बी हो गया। अब अगर मुझे यूनियन बोल रहा है, यूनियन का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में जितने भी एलिमेंट्स हैं, हमने क्या बोला था, सभी एलिमेंट्स ए सभी एलिमेंट्स बी के। तो जब वेन डायग्राम बनाओगे तो आपको इस पूरे रीजन को क्या करना पड़ेगा, शेड करना पड़ेगा। इसका मतलब आप सभी एलिमेंट्स ले रहे हो, जितने एलिमेंट्स ए के हैं जितने एलिमेंट्स बी के हैं, सभी एलिमेंट्स को टोटल लिख दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी। ये हमारे पास ए यूनियन बी बता रहा है, कौन सा, जो भी हमारा शेडेड रीजन है यहाँ पर, ये शेडेड एरिया है, वो हमें ए यूनियन बी बता रहा है। अब हम दोबारा चलेंगे हमारे इंटरसेक्शन पर। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, जितने उनमें कॉमन एलिमेंट्स हैं वो उनकी इंटरसेक्शन को बिलोंग करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, सपोज करो ए सेट में आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5, बी सेट में आपके पास एलिमेंट आ जाएंगे सपोज 3 4 5 6 7 एंड 8। अब अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, इसका मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट, दोनों में ही जो एलिमेंट्स कॉमन हो। अब 1 और बी में कौन कौन से कॉमन है, एक तो 3 कॉमन है, एक 4 कॉमन है और एक 5 कॉमन है। तो कितने कॉमन एलिमेंट्स हो आगे इसमें, 3 4 एंड 5। तो ए इंटरसेक्शन बी में जो हमारे पास एलिमेंट्स आए वो कैसे आ गए, 3 4 एंड 5। अब इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, जैसे हमने यूनियन को सीखा था वैसे ही हम इंटरसेक्शन को भी सीखेंगे कि सिंबॉलिकली इसको कैसे लिखना है। सिंबॉलिकली ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, एनी एलिमेंट एक्स सच दैट, अब एक्स ए को भी बिलोंग करे एंड एक्स बी को भी करे। वाई, क्योंकि दोनों में ही होना चाहिए, है ना, दोनों में ही होना चाहिए, इस वजह से यहाँ पर आप लिख दोगे एंड, ओके। अब वैसे ही जैसे यूनियन में हमने नोट बनाया था वैसे इसमें भी बनाएंगे। अगर मेरा एक्स ए इंटरसेक्शन बी में है, इसका मतलब एक्स ए को भी बिलोंग कर रहा है एंड एक्स बी को भी बिलोंग कर रहा है। अगर मेरा एक्स ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक्स इंटरसेक्शन में नहीं है इसका मतलब आइदर या तो एक्स ए को नहीं बिलोंग कर रहा या फिर और x डज नॉट बिलोंग्स टू b। इसका मतलब क्या हुआ कि वो इन दोनों में से पक्का किसी एक में नहीं होगा, तभी इंटरसेक्शन में नहीं ना आ रहा। जैसे सपोज करो मैं आपको, हमने जो भी प्रीवियस एग्जांपल ली थी, अब इसमें देखो मैं आपको बोल दूं कि मेरे पास 2 जो है वो इंटरसेक्शन में नहीं है, इसमें 2 नहीं है, लेकिन जो मेरा 2 है वो ए को तो बिलोंग कर रहा है ना, बट जो मेरा 2 है वो किसको नहीं बिलोंग कर रहा, बी को नहीं कर रहा। दैट मीन्स इसमें एंड वाली कंडीशन नहीं है, अगर किसी एक को भी वो बिलोंग नहीं कर रहा ना एलिमेंट, तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। इसलिए हमने लिखा है कि अगर कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में नहीं आ रहा तो ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों में नहीं होगा, वो इन दोनों में से किसी एक में नहीं होगा, उस वजह से भी ये हमारा इंटरसेक्शन में एलिमेंट जो है वो नहीं आएगा, ओके। सिमिलरली अब अगर यहाँ पर मैं आपको n सेट्स दे दूँ, सिमिलरली अगर a1 a2 अप टू सो ऑन कोई an सेट्स दे दूँ, तो इनकी जो इंटरसेक्शन होगी, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन आई वेयर इज फ्रॉम 1 to n, ये इसमें भी हमारे पास क्या आएगा, कॉमन एलिमेंट्स आएंगे ऑफ ऑल n सेट्स।
ये सभी n सेट्स में से जितने भी कॉमन एलिमेंट्स है वो सभी मेरे पास इस इंटरसेक्शन वाले सेट में आ जाएंगे। ओके क्लियर। अब हम इसकी करेंगे वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। अब हम इसकी बनाएंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम हम इसकी कैसे बनाएंगे, इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा यूनिवर्सल सेट। हमने क्या किया, यहाँ पर एक ड्रॉ कर लिया, हमारे पास यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट। ये क्या है मेरे पास, एक यूनिवर्सल सेट। अब फिर से मैंने वही दो आपके सेट्स ड्रॉ करूँगी। कोई एक का नाम ए सेट रख दिया और एक का नाम बी सेट रख दिया। अब इन दोनों में से कॉमन एलिमेंट्स कौन से होंगे हमारे पास, इनमें से जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो ये होंगे। इस रीजन का क्या मतलब है, इसका मतलब है देखो ये रीजन दोनों में ही आ रहा है। इतना डायग्राम का इतना पोर्शन जो है ये वाला मेरा ए सेट में भी जा रहा है और ये वाला बी सेट में भी जा रहा है। मतलब ये रीजन जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन। ये जो है मेरे पास कॉमन रीजन है, ठीक है। मतलब इसमें ही मेरे पास कॉमन एलिमेंट्स होंगे, इसमें ही कॉमन एलिमेंट्स होंगे। तो जो आपकी ये इंटरसेक्शन बी है, ये शेडेड रीजन जो मुझे क्या दिखा रहा है, इट्स शोइंग ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें जो ये शेडेड रीजन है ये क्या शो कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी। दैट मीन्स द कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन बोथ द सेट्स। ओके क्लियर। अब तक हमने डिस्कस कर ली यूनियन और एक साइड डिस्कस कर ली इंटरसेक्शन विद द हेल्प ऑफ अ वेन डायग्राम। इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स लेकर चलते हैं, यूनियन में हम टोटल एलिमेंट्स लेकर चलेंगे। जितने भी एलिमेंट्स सभी ए के सभी बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी यूनियन में आएंगे, लेकिन इंटरसेक्शन में आपके सिर्फ और सिर्फ ये कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। इसमें हमारे पास जो आपके ऑल एलिमेंट्स हम नहीं ले सकते। नेक्स्ट है हमारी डेफिनेशन जो है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। अब आपको किसी दो सेट्स को का डिफरेंस करना है। क्या करना है आपको, डिफरेंस। जैसे हम नंबर्स को डिफरेंस करते हैं ना, वैसे ही हमें दो सेट्स का डिफरेंस करना है, ठीक है। डिफरेंस ऑफ सेट्स में क्या होगा, देखो जैसे मैं बोलूँ कि आपने सब्ट्रैक्ट करना है या डिफरेंस निकालना है 5 और 3 का, आप क्या करोगे। If I told you to find the difference between 5 and 3, आप सिंपली 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे और आंसर आ जाएगा 2। आप इसको इसमें से क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे या कट कर दोगे, है ना। 5 में से 3 को कट कर दोगे या उसको रिमूव कर दोगे। तो सेट्स के केस में भी क्या होगा, सपोज करो आपके पास कोई दो सेट्स हैं, ठीक है। लेट ए एंड बी टू सेट्स। सपोज करो ए एंड बी आपके पास कोई भी दो सेट्स हैं। देन जो ये आपका डिफरेंस है a माइनस बी, जो डिफरेंस है इज डिफाइंड एज, ये भी एक आपके पास सेट ही होगा, इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ a एंड नॉट कंटेनिंग b। देखो a माइनस बी का मतलब क्या हुआ, इस a सेट में से मैंने b के एलिमेंट्स को बाहर निकाल दिया। मतलब इसने अपने में से उन एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया जो b के साथ क्या थे, कॉमन थे। तो इज अ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ a, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, वो सभी एलिमेंट्स आएंगे a के विच आर नॉट इन b, जो b में नहीं है, विच आर नॉट इन b। मतलब इसने क्या किया, जो भी इसके b के साथ कॉमन एलिमेंट्स थे उसने उन सभी एलिमेंट्स को अपने में से कट कर दिया। तो जो पीछे बच गया हमारे पास वो क्या बच गया, a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब a ने अपने में से b वाले एलिमेंट्स को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, कट कर दिया। तो जो पीछे हमारे पास सेट बच गया वो क्या बच गया हमारे पास, a माइनस बी सेट। दैट इज द डिफरेंस ऑफ two sets, that is your difference of two sets. Okay, so suppose I am drawing here a universal set U। यहाँ पर मेरे पास फिर दो सेट्स हैं, एक A सेट है और एक B सेट है। एक सेट मेरे पास यहाँ पर है A, दूसरा सेट मेरे पास यहाँ पर है B। तो A और B, A सेट में B के कौन सी एलिमेंट्स थे, कौन सी एलिमेंट्स थे,
ये वाले ये कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो ए ने अपने में से इन सभी को निकाल दिया, तो जो पीछे ये वाले एलिमेंट्स बच गए हमारे पास, ये क्या है, शो कर रहा है हमारे पास ए माइनस बी। क्यों? क्योंकि ए ने पहले तो ये मेरे पास ये पूरा सेट था, अब इसने क्या किया, जो ये इसके पास जो ये वाले कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं, है ना, ये कॉमन एलिमेंट्स है ना, ये कॉमन एलिमेंट्स हैं ए एंड बी के, मतलब ये एलिमेंट्स बी सेट में भी जा रहे हैं, तो इसने अपने में से जो भी ये बी सेट वाले एलिमेंट्स है ये वाले, इसने सभी को रिमूव कर दिया, तो जो पीछे हमारे पास ये वाला सेट बच गया, ये वाला सारा हमारे पास क्या है, ए माइनस बी सेट। ए माइनस बी का मतलब दैट ए सेट ने क्या कर दिया, हैज एक्सक्लूडेड द एलिमेंट्स ऑफ बी सेट्स, व्हाट it excluded all the elements of a B set, तो ये बन गया a माइनस बी। सिमिलरली आप इसमें से b माइनस ए भी कर सकते हो, अगर आप b माइनस ए लिखोगे तो इसका क्या मतलब होगा, अगर मैं डिफरेंस में आपको बोलूं कि हमें b माइनस ए लिखना है, इसका मतलब क्या हुआ कि b सेट ने अपने में से a सेट के सभी एलिमेंट्स को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब अगर मैं इसकी वेन डायग्राम बनाऊं तो ये मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, ओके, यूनिवर्सल सेट है, यहाँ पर मेरे पास दो सेट्स आएंगे, एक सेट ए दूसरा सेट बी। बी माइनस ए का मतलब अब बी ने अपने में से ए सेट वाले जो ये एलिमेंट है इसको रिमूव कर दिए, तो जो पीछे इसमें से जो भी वैल्यूज बचेंगी ये वाली सारी, ये हमारे पास किस में आ जाएंगी, बी माइनस ए में, किस में आ जाएंगी, बी माइनस ए में। ओके चलो हम इसकी एक एग्जांपल देख, अच्छा इसको हम सिंबॉलिकली भी लिखकर मैं बता देती हूँ, ठीक है। a माइनस बी वाले को सिंबल सबसे अच्छा एक कंपैरिजन में लिखते हैं हम, ठीक है, तो आपको चीजें अच्छे से समझ आएंगी। एक साइड लिख लो a माइनस बी, दूसरी साइड लिख लो b माइनस ए, दोनों वैल्यूज लिख ली a माइनस बी एंड b माइनस ए। अब इसमें से एक लाइन लगा लो, अब मैं इसका सिंबॉलिकली फॉर्म बताऊंगी कि इसको कैसे लिखना है। सिंबॉलिकली का मतलब क्या हुआ, अगर आपका x a माइनस बी को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, x a को तो बिलोंग कर रहा है एंड जो आपका x है वो b को बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि a माइनस बी में जितने भी एलिमेंट्स है वो a सेट के है ना, जो b वाले सेट के थे वो तो उसने अपने में से निकलेक्ट रिमूव ही कर दिए, सब्ट्रैक्ट ही कर दिए, तो फिर तो कोई एलिमेंट्स बचे ही नहीं। अगर आप b माइनस ए लिखोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपका x b माइनस ए में जा रहा है, इसका मतलब आपका एलिमेंट b को बिलोंग कर रहा है, बट जो है वो a को बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये आपकी क्या होती हैं, सिंबॉलिक फॉर्म्स होती हैं जिसमें आप इस डिफरेंस को लिख सकते हैं, ओके। अब अगर हम इसकी एक एग्जांपल ले लें, सपोज दैट मैं एक आपको एग्जांपल लेके बता रही हूँ, अगर ए सेट में मेरे पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 और जो बी एलिमेंट है उसमें है 2 3 5 6 और 7। अगर a माइनस बी है, a माइनस बी का मतलब क्या है, देखो अब हम इसकी वेन डायग्राम से समझते हैं। ये आपका a सेट है, a सेट में आपके पास एलिमेंट्स कौन कौन, ये आपका है b सेट, ये a ले लिया ये b ले लिया, इन दोनों में कॉमन कौन से, पहले तो यहाँ पर फिल करो, कॉमन कौन सी है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है ना, 2 और 3, यहाँ पर आ जाएगा 2 एंड 3। 2 3 के अलावा b में कौन से 5 6 7, यहाँ पर लिख दो 5, कहीं पर भी लिख सकते हो 5 6 7। a में कौन से रह गए 1 4 5, यहाँ पर लिख दो 1 4 एंड 5। अब a माइनस बी का मैंने आपको क्या बताया था, a माइनस बी का मतलब a ने अपने में से इन सभी को क्या कर देना है, रिमूव, और वेन डायग्राम कौन सी बची थी, ओनली दिस साइड वाली, यही वाली बची थी, ये देख लो, a माइनस बी में यही वाली बची थी इधर वाली, इसने तो ये कॉमन एलिमेंट्स को तो रिमूव कर दिया। तो अब इस रीजन में ब्लू शेडेड रीजन में आपको कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं, सिर्फ 3, कौन कौन से हैं, 1 4 एंड 5। अब मुझे बताओ क्या 1 बी में है, नहीं, क्या 4 बी में है, नहीं, क्या 5 बी में है, 5 तो बी में है, ये कहाँ से आ गया हमारे पास। अच्छा रुक जाओ, फिर यहाँ पर मेरी मिस्टेक है, देखो यहाँ पर 5 इसमें भी है इसमें भी है, तो फिर हमें 5 यहाँ पर भी लिखना था और फिर 5 ने यहाँ पर नहीं आना था, यहाँ पर हमसे ही गलती हुई है, ठीक है। तो इसमें a माइनस बी में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आ गए, 1 4। सिमिलरली अब अगर b माइनस ए लिखोगे तब कौन से एलिमेंट्स आएंगे, डायग्राम फिर से दोबारा से बना लेते हैं, ऐसे ही बनेगी, a सेट बी सेट कॉमन, अब ध्यान से लिखेंगे 2 3 5, बी में कौन से रह गए हमारे पास 2 3 5 आ गए 6 7, ए में रह गया हमारे पास 1 4।
बी माइनस ए मतलब अब बी अपने में से ये ए वाले सेट को सारे को रिमूव कर देगा, तो पीछे बी के पास कितने एलिमेंट्स बचेंगे, ये वाले, ये जो शेडेड रीजन है। अब ये शेडेड रीजन में कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं, सिर्फ दो। कौन कौन से हैं, 6,7, सिर्फ ये दो ही एलिमेंट्स दिख रहे हैं। ऐसे आपको डिफरेंस के न्यूमेरिकल्स जो है आएंगे कि a माइनस बी बता दो, b माइनस ए बता दो, a इंटरसेक्शन b की वैल्यू बता दो, b इंटरसेक्शन a की बता दो, या a यूनियन b की वैल्यू बता दो। ऐसे आपको जो है वो क्या कहते हैं, क्वेश्चंस जो हैं आपके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो ऐसे ही आएंगे। ओके ओके सो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे आपकी, वो भी मैं कंपैरिजन में ही करवाऊंगी। एक साइड हम यूनियन की प्रॉपर्टीज लिखेंगे, एक साइड हम इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज लिखेंगे। ओके ठीक है, सबसे पहले हम इस साइड लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑन ऑपरेशन ऑफ यूनियन, इस साइड यूनियन की प्रॉपर्टीज आएंगी और इस साइड हम इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज को देखेंगे। सबसे पहले यूनियन की प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ए यूनियन, देखो ए यूनियन बी कर लो, बी यूनियन ए कर लो, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि हमें तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही लिखने हैं। दैट मीन्स कोई जो यूनियन है वो आपकी यहाँ पर क्या फॉलो करती है, इट फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ। ये कॉम्यूटेटिव लॉ ही होता है, या ए यूनियन बी कर लो या बी यूनियन ए कर लो, ये हमारे पास कॉम्यूटेटिव लॉ को क्या कर रही है, होल्ड कर ली है। अच्छा, अब क्या इंटरसेक्शन में भी ऐसा होता है, यस, चाहे आप ए इंटरसेक्शन बी कर लो या बी इंटरसेक्शन ए कर लो, हमारे पास तो कॉमन एलिमेंट्स ही आने हैं। दैट मीन्स इंटरसेक्शन भी जो है वो मेरी क्या फॉलो कर रही है, कॉम्यूटेटिव लॉ। इंटरसेक्शन भी मेरी कॉम्यूटेटिव कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को है जो वो होल्ड कर रही है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर देखो आप ए बी की पहले यूनियन निकाल लो, सी की बाद में निकाल लो, या फिर बी यूनियन सी की, बी और सी की यूनियन पहले निकाल के बाद में ए की यूनियन निकाल लो, आंसर आपका फिर भी क्या आएगा, सेम आएगा। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो भी आपकी होल्ड कर रही है। सिमिलर केस आप इंटरसेक्शन में भी लिख सकते हो। आप लोग फर्स्ट एलिमेंट्स की पहले इंटरसेक्शन ले लो, तीसरे की बाद में ले लेना, या लास्ट टू की पहले बाद में ले लो, पहले ले लो, एक ही बाद में ले लो, फिर भी आपका आंसर जो है वो सेम ही आएगा। दैट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी वो होल्ड कर रहे हैं। अब अगर आप किसी सेट ए की फाई के साथ यूनियन लोगे, फाई में तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता, तो सभी एलिमेंट्स किसके आएंगे, ए सेट के। यही अगर आप उस सेट की फाई के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा आपके पास, फाई। क्यों, क्योंकि फाई में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, फाई तो एम्प्टी सेट है, उसमें ए का कोई भी एलिमेंट नहीं जा रहा, तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा हमारे पास, फाई। दैट मीन्स उनमें कॉमन कुछ भी नहीं होगा। ओके नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर आप ए की ए के साथ ही यूनियन करोगे फिर भी आपके पास ए ही आएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। कौन सा लॉ बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ। और हमारे पास एक लास्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी है, अगर आप यूनियन के साथ लोगे, अगर आप यूनियन के साथ लोगे अगर आप यूनियन के साथ ए लोगे, ए की यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ लोगे, तो इसमें आपको यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स भी लिखने हैं। रुक जाओ, ये फिफ्थ प्रॉपर्टी हम बाद में करेंगे, पहले हम इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन की डिस्कस कर रहे हैं। अगर मैं ए की ए के साथ ही इंटरसेक्शन कर दूं, ए की ए के साथ यूनियन, तो हमारे पास ए आ गई, और ए की ए के साथ इंटरसेक्शन भी क्या आ जाएगी, ए ही आ जाएगी। दैट मीन्स ये भी हमारे पास आइडेम्पोटेंट लॉ जो है उसको क्या करती है, फॉलो करती है। नेक्स्ट हमारे पास जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो है, अगर आप यूनिवर्सल सेट, यू अब यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है, ये यूनियन का सिंबल है, ये यहाँ पर मैं यूनिवर्सल सेट ले लूँ। अगर आप यूनिवर्सल सेट के साथ ए की यूनियन लोगे, इसका मतलब क्या है, उस सेट में ए के एलिमेंट्स भी होंगे, यू के भी, तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए, यूनिवर्सल तो सबसे बड़ा सेट है, दैट मीन्स फिर उसकी यूनियन में कितने एलिमेंट्स हो गए, सभी यूनिवर्सल सेट के ही, तो उसका आंसर क्या आएगा आपके पास, यू आ जाएगा। लेकिन अगर आप इंटरसेक्शन लोगे ए की यूनिवर्सल सेट के साथ, फिर आपको चाहिए सिर्फ कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन एलिमेंट्स तो फिर ए के सबसे कम है, तो फिर उनकी इंटरसेक्शन हमारे पास ए ही आ जाएगी। ओके ओके डन।
अब इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी होती है जो होती है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो हमारे पास हम इंटीग्रेशन ओवर यूनियन लगाएंगे। इंटीग्रेशन ओवर यूनियन का मतलब क्या हुआ मैं अभी बता रही हूँ। ये सभी आपने प्रॉपर्टीज अच्छे से अपनी नोटबुक पर लिख लेनी है, अच्छे से इनको प्रिपेयर कर लेना सो दैट कि हम आगे जो हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे उसको अच्छे से कर सकें। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कह लो, प्रॉपर्टी कह लो, हम लेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बी सी की पहले यूनियन की बाद में इंटरसेक्शन की। इसका मतलब अगर आप ए इंटरसेक्शन बी कर लो, ए इंटरसेक्शन सी कर लो, फिर उसके बाद इनकी यूनियन लोगे तो इसका आंसर जो है वो सेम आएगा। मीन्स हमने क्या किया, इस ये जो हमारी इंटरसेक्शन है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया, एक बार बी के ऊपर और फिर सी के साथ, दोनों के साथ मैंने इस ए की इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहाँ पर सेंटर वाला ऑपरेशन है वो हमारे पास यहाँ पर सेम ही रहेगा, इट रिमेन्स सेम। ये ऑपरेशन मेरे पास सेम ही रहेगा। ओके अब अगर हम आपको इस प्रॉपर्टी को डायग्रामेटिकली समझना है तो हम आपको डायग्रामेटिकली भी आप समझ सकते हो। जैसे हमारे पास क्या है, देखो सबसे पहले आप प्रॉपर्टी लिखोगे। मेरे पास प्रॉपर्टी क्या थी, मेरे पास ये था ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यही था ना मेरे पास। ओके सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, आपकी लेफ्ट हैंड साइड बना रही हूँ विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम समझाऊंगी। उसके लिए मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने आपके लिए एक यूनिवर्सल सेट बनाया। ये एक यूनिवर्सल सेट है, इसमें मुझे 3 सेट्स बनाने हैं। सबसे पहले मैंने एक सेट बनाया बी, फिर बनाया सी, फिर बनाना है ए। मैंने 3 सेट्स बनाए आपके पास। यहाँ पर एक सेट बनाया मैंने बी, एक बनाया मैंने ए, और दूसरा कौन सा सेट बनाया मैंने, दूसरा सेट बनाया मैंने सी। ये मेरे पास 3 सेट्स हो गए। अब बी यूनियन सी का मतलब क्या हुआ, बी यूनियन सी का मतलब हुआ आपके पास ये वाला सारा। बी यूनियन सी का मतलब ये बी, सारा बी, और ये वाला सारा सी। ये मतलब हुआ बी यूनियन सी। ये बी कंप्लीट और ये सी कंप्लीट, सारा कंप्लीट। और उसके साथ ए इंटरसेक्शन लेनी है। अब इन दोनों के साथ ए का कॉमन पोर्शन कौन सा था, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसकी जो रे डायग्राम बनेगी, जो वेन डायग्राम बनेगी आपके पास, वो कैसी बनेगी, वो ऐसी बनेगी। वेट, ये जो हमारे पास वेन डायग्राम बनी है ये सिर्फ हमारे पास कौन सी बनी है, बी यूनियन सी की। सबसे पहले देखो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ये सबसे पहले हमारे पास बनी है बी यूनियन सी की। अभी ये इंटरसेक्शन को हम बीच में इन्वॉल्व नहीं कर रहे। बी यूनियन सी क्यों, देखो बी के सारे एलिमेंट, सी के सारे एलिमेंट, ये तो बन गई बी यूनियन सी। इसके बाद इसके ऊपर कौन सा ऑपरेशन लगाना था मैंने, जो फाइनल आंसर है, ये तो इस पार्ट का आंसर आ गया बी यूनियन सी का। उसके बाद जो फाइनल आंसर है उसमें उसने क्या बोला है, अब आपने इस सेट में जो ए के साथ जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन लेना है। अब ए का इसके साथ इंटरसेक्शन वाला एक तो ये पोर्शन है और एक ये पोर्शन है, तो सिर्फ हम कौन से वाला लगाएंगे, ओनली इंटरसेक्शन वाला पोर्शन, क्योंकि हमें फाइनल में रिजल्टेंट बताना है। देखो अब क्या हुआ, यहाँ पर बी यूनियन सी में ये पूरी की पूरी डायग्राम आपकी कलर होगी। लेकिन अगर मुझे इसके साथ ए इंटरसेक्शन का मतलब मुझे इस सारे कलर्ड पोर्शन में से वो रीजन ढूंढना है जो ए में है। तो ए में तो सिर्फ ये वाला रीजन है और एक ये वाला रीजन है। दैट मीन्स मुझे सिर्फ और सिर्फ किसको कलर करना पड़ेगा, ये वाले रीजन को, दिस वन और दिस रीजन। मुझे इन दोनों रीजन्स को क्या करना पड़ेगा, कलर करना पड़ेगा, विच इज माई ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब चलो इसकी राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड में मेरे पास उसने क्या कहा है, सबसे पहले मुझे ए इंटरसेक्शन बी बनानी है, फिर मुझे इसके अलग अलग डायग्राम्स बनाएंगे। यूनिवर्सल सेट है, यहाँ पर मेरे पास एक सेट ए है, यहाँ पर मेरे पास एक सेट बी है, फिर एक सेट सी है, यहाँ पर एक सेट मान लो मेरे पास बी है, फिर ऊपर मैंने एक सेट ले लिया, मेरे पास सी सेट ले लिया। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एक सेट सी आ गया।
अब उसने क्या बोला, मुझे क्या लेना है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो ए और बी दोनों में मेरे पास कॉमन है, उसमें मुझे सी को नहीं देखना। ये देखो, ये रीजन सी में जा रहा है, इसको नहीं लेना, ये रीजन सी में जा रहा है, इसको भी नहीं लेना, सिर्फ वही रीजन लेना है जो ए में हो या बी में हो। तो फिर वो कितना सा रीजन आ गया मेरे पास, सिर्फ ये स्मॉल वाला, ओनली दिस पार्ट। कौन से वाला, ओनली दिस पार्ट, ये वाला मेरे पास आ गया, मेरे पास रीजन ए इंटरसेक्शन बी का। फिर मुझे नेक्स्ट करनी है ए इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन सी करनी है तो उसके लिए भी मुझे एक यूनिवर्सल सेट बनाना पड़ेगा। मैंने फिर से बना लिया यूनिवर्सल सेट। ये यहाँ पर मेरे पास 3 सेट्स हैं, ए बी एंड सी। अब मुझे क्या बनाना है, इसमें से ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी का मतलब जो भी कॉमन बी में आ रहा है उसको नहीं लेना। अब जो भी बी में ये वाले रीजन्स कॉमन आ रहे हैं ये मुझे नहीं लेने। जैसे ये वाला पोर्शन बी में जा रहा है, इसको नहीं मैं लूँगी, ठीक है। उसके बाद जो आपका ये वाला पोर्शन है, ये आपका बी सेट में जा रहा है, इसको नहीं लेना। सिर्फ मुझे वो लेना है जो ए और सी में। देखो ये वाला ए में है सारा और ये वाला ऊपर वाले सी में है। तो ए इंटरसेक्शन सी में हम कौन सा रीजन ले लेंगे, ये वाला। तो ए इंटरसेक्शन सी में हमारे पास कौन सा रीजन कलर होगा, ये वाला, दिस वन। इसको हम कलर कर देंगे, ये वाला हमारे पास जो ए इंटरसेक्शन सी में ये वाला जो रीजन है आपका सारा जा रहा है। अब ए इंटरसेक्शन सी में ये आ गया और ए इंटरसेक्शन बी में ये वाला रीजन था। अब अगर आपको बताए वो कि इन दोनों की यूनियन लेनी है तो यूनियन क्या लोगे। अगर इन दोनों की यूनियन लेनी है तो यूनियन में क्या आ जाएगा, यूनियन में देखो जो ये वाले, इसमें हमारे पास ये वाला फर्स्ट और ये वाला सेकंड, जो ये 3 छोटे छोटे कॉर्नर्स हैं, इसमें मेरे पास ये वाला कॉर्नर आ गया, नीचे वाला भी आ गया, इस वाले में नीचे वाला आ गया और उसके नीचे वाला। तो मतलब ये 3 के तीनों कॉर्नर्स को क्या करना पड़ेगा, मुझे कलर करना पड़ेगा। तो यूनियन सेट में ये तीनों जो आपके सेक्शंस थे ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, कलर हो जाएंगे। अगर एक ये ए है, ये आपके पास बी है, फिर ये आपके पास सी है। ऐसे बनाया था कि बी नीचे था, नहीं, बी यहाँ पर नीचे बनाया था मैंने, सी ऊपर बनाया था। ये बी है, ये सी है। तो इसमें मेरे पास देखो ये 3 कॉर्नर्स आ रहे हैं सभी में। फर्स्ट वाले में मेरे पास ये 2 छोटे से कॉर्नर्स कॉमन आए थे, यहाँ पर देखो ये वाले 2 नीचे। उस वाले में मेरे पास ये ऊपर और नीचे वाले कॉर्नर्स आए थे। इसमें कौन सी आए हैं, ये ऊपर वाला और नीचे वाला। और मुझे इन दोनों की क्या करनी है, अब यूनियन ए इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी, मुझे इन दोनों की क्या करनी है, आई हैव टू फाइंड अ यूनियन। तो यूनियन में तो फिर हम सभी लेकर चलेंगे। तो यूनियन में ये वाला पोर्शन भी शेड हो जाएगा, ये वाला भी शेड हो जाएगा और ये वाला भी शेड। तो ये पूरे का पूरा ये पोर्शन हमारा शेड हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड देखो यही आई थी, यस, लेफ्ट हैंड साइड भी यही पोर्शन शेड हो रहा था और राइट हैंड साइड भी यही पोर्शन शेड हो रहा है। ओके, सो स्टूडेंट्स, वी आर डन फॉर आवर टुडेज सेशन। आज हमने वेन डायग्राम्स के बारे में सीखा। हमने ये सीखा कि हम ऑपरेशंस कैसे लगाते हैं, यूनियन कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, सेट्स का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, फिर उसको वेन डायग्राम के ऊपर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस बहुत हेल्पफुल लग रही हैं, सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. So please press the bell icon just to get all the latest notification about the upcoming videos. So students, as I told you earlier that this is our free session course जिसमें हम आपको NCERT के basic definitions और NCERT के questions करवा रहे हैं. So अगर आप हमारे साथ अपनी रेफरेंस बुक्स लाइक मॉडर्न की बुक होगी, हमारी वीकली टेस्ट सीरीज होगी, उनको ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे साथ 1-on-1 सेशन में पढ़ना चाहते हैं, अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. उसे ज्वाइन करने के लिए आप हमें कांटेक्ट करें. आप हमारे कमेंट बॉक्स में एक मैसेज छोड़ सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी जीमेल का लिंक डाला है, अपने इंस्टाग्राम का लिंक डाला है, आप वहाँ से भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू फॉर वाचिंग आरजे मैथमेटिक्स. आई होप यू आर डूइंग वेल और हमारी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रही हैं. इनकेस अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं, सो दैट वी कैन रिजॉल्व इट. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग आरजे मैथमेटिक्स. थैंक यू.